नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर शनिवार की देर रात को हमला किया। अफगानिस्तान ने अब दावा किया है कि रात भर चले सीमा पार अभियानों ने उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इससे पहले पाकिस्तान ने काबुल पर बमबारी की थी। इसी के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना के 25 चौकियां कब्जे में ले ली है। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं। अफगानिस्तान ने शनिवार रात को पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान कहा, अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति फिलहाल संतोषजनक है, लेकिन पाकिस्तान की सेना का एक विशेष गुट अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुजाहिद ने बताया कि यह गुट झूठे प्रचार और अफगानों के बीच फूट डालने की कोशिश में लगा हुआ है और सीमा पर हमलों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इस्लामी अमीरात किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी गुट ने आईएसआईएस की मौजूदगी पर भी नज़र मूंद रखी है, जो लगातार अपराध कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर आईएसआईएस की मौजूदगी को नज़रअंदाज कर रखा है। अफगानिस्तान को अपनी हवाई और ज़मीनी सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है और कोई भी हमला बिना जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, इस्लामी अमीरात ने अपनी ज़मीन को फितनागरों से साफ कर दिया है और फिर उनके लिए पख्तूनख्वा में नए केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए नए लोग कराची और इस्लामाबाद हवाई अड्डों के रास्ते लाए गए। तेहरान और मास्को पर हुए हमले इन ही केंद्रों से योजनाबद्ध किए थे। अफगानिस्तान के अंदर भी हमले इन ही केंद्रों से तैनात किए जाते हैं और इसके बारे में रिकॉर्ड सबूत भी मौजूद है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को वहां छिपे हुए आईएसआईएस के अहम सदस्यों को या तो अपनी ज़मीन से बाहर निकालना चाहिए या उन्हें इस्लामी अमीरात को सौंपना चाहिए। आईएसआईएस समूह अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई देशों के लिए खतरा पैदा करता है। इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अफगानिस्तान पर हमलों की वजह से पाकिस्तान के प्रतिनिधि दल की काबुल यात्रा रद्द कर दी गई है। इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा है कि अगर कोई अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो निर्णायक और कड़ा जवाब दिया जाएगा। मुजाहिद ने बताया है कि वजीरिस्तान के शरणार्थी अफगान लोगों के लिए विरासत जैसे है और उनका ख्याल रखा जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान के आम लोग और सेना के बाकी हिस्से उस गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करते। उन्होंने दोहराया कि अफगानिस्तान को अपनी सीमाओं और लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अफगान सरकार ने शांत रहने की अपील के साथ स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर किसी भी तरह की अपमानजनक हरकत या हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने इस हमले को घिनौना कदम बताया है और कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तानी सेना अंदर से डरी हुई है क्योंकि तालिबान के साथ उनका पुराना रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर भी सरकार की आलोचना हो रही है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में आईएसआईएस खुरासान ग्रुप सक्रिय है। यह वही ग्रुप है जिसने अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमले किए थे। अफगान सरकार मानती है कि आईएसआईएस को पाकिस्तान से फंडिंग और मदद मिल रही है। यही वजह है कि तालिबान अब सीधे एक्शन मोड पे आ गया है। इस संघर्ष के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। भारत, चीन और रूस की नज़रें भी इस पर है क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अगर हालात नहीं संभले तो ये झड़प एक छोटे युद्ध का रूप ले सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान पलटवार करेगा या फिर तालिबान के डर से पीछे हट जाएगा। दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले ही नाजुक है और अब हालात विस्फोटक मोड़ पर है। तालिबान का ये हमला सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान जवाब देगा या चुप्पी साधे रहेगा। फिलहाल हालात बेहद गंभीर है और इसका असर पूरे एशिया पर पड़ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप देखते रहिए नीरज न्यूज़ जीएस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।